नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर फैक्टम के डेली अपडेट्स में। तो आज हम लोग देख लेते हैं सीटेट का जो दिसंबर 2024 वाला जो नोटिफिकेशन आया है वो आ गया है। उसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी हो गई है और आज से यानी 17 से एग्जामिनेशन फॉर्म भर फिलअप होने का स्टार्ट हो गया है। इसके रिगार्डिंग पहले भी 13 को नोटिस दिया गया था कि जल्द ही नोटिफाई किया जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं डिटेल्स में कि क्या कोई सिलेबस में बदलाव हुआ है, क्या पेपर 3 यानी 9, 10 और 11, 12 की चर्चा हुई है या कोई सिलेबस में बदलाव हुआ है। तो इसके बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे। जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 13 तारीख वाला नोटिस, उस नोटिस में क्या कहा गया था। तो उस नोटिस में कहा गया था कि पेपर 1 और पेपर 2 को ही, जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि 9, 10 और 11, 12 के लिए भी जारी की जाएगी, लेकिन इसमें कहा है कि देश भर के 136 शहरों में एग्जामिनेशन आयोजित की जाएगी। और देखिए, एग्जामिनेशन पहले तो ऑनलाइन बीच में किया था सीटेट ने, लेकिन अभ्यर्थियों की बढ़ती संख्या के कारण ऑनलाइन एग्जामिनेशन का कॉन्सेप्ट हटाना पड़ा। क्योंकि देखिए, बहुत लोगों को एग्जामिनेशन सीट फुल हो जाने के कारण, क्योंकि ये पहले ही अपना सेंटर एनालाइज कर लेते थे कि कितनी सीटें हमारे पास है कहाँ पे, तो इस कारण से अभ्यर्थियों को काफ़ी दिक्कत होती थी। जहाँ जहाँ की सीटें फुल हो जाती थी, दूसरे जगह, दूसरे राज्य जाना पड़ता या दूसरे शहर जाना पड़ता था एग्जाम देने के लिए। तो इसलिए इन्होंने ऑफलाइन का विकल्प चुना है और ऑफलाइन में जितने लोग जहाँ से अप्लाई कर सकते हैं वहाँ एग्जाम लिया जा सकता है। तो आगे देखते हैं। देखिए, ऑनलाइन अप्लाई जो 17/9/2024 से 16/10/2024 तक अप्लाई होगी और बिफोर 16 तक आपका पेमेंट होगा। उसके बाद पेमेंट भी नहीं होगा, उतने तक आप लास्ट सबमिशन ऑफ फी और एप्लीकेशन भी जमा कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 1 दिसंबर को डेट ऑफ एग्जामिनेशन है और आपको इन केस अगर कुछ अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती है तो 30 नवंबर को भी एग्जाम लिया जा सकता है। तो इसका देख लीजिए, ये तो हम लोग डेट्स के बारे में हम लोग सारा जान लिए। और 1 दिसंबर को एग्जाम भी हो जाएगा और 1 तारीख को जो पेपर 2 पहला मॉर्निंग शिफ्ट में है वो 9:30 से 12 है और उसके बाद पेपर 1 होगा आपका इवनिंग में 2:30 से 5 बजे तक। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, इसमें एग्जामिनेशन फ़ी है। एग्जामिनेशन फ़ी अगर आप एक पेपर भरते हैं कोई भी तो 1000 आपको लगेगा जनरल ओबीसी में अगर आप हैं तो, और अगर आपने दोनों पेपर भरा तो आपको 1200 रुपये लगेंगे। अगर आप SC ST या फिर डिफरेंशिएबल मतलब विकलांग है तो विकलांग या दिव्यांग है तो आपको 500 रुपये एक पेपर के लिए और 600 रुपये दोनों पेपर के लिए देने पड़ेंगे। और उसके बाद यहाँ लिखा है कंफर्मेशन पेज आप डाउनलोड कर लें एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद, उसमें सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है। और शेड्यूल तो आपने जान ही लिया कि 1 दिसंबर को जो पेपर 2 पहले मॉर्निंग शिफ्ट में, पेपर 1 और इवनिंग शिफ्ट में लिया जाएगा 9:30 से 12 और 2:30 से 5। तो आपका 2:30 आवर्स मतलब 2 घंटे 2.5 घंटे का आपका एग्जाम लिया जाएगा। और यहाँ नीचे लिखा हुआ कि इन केस ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मोर देन, ठीक है, बड़े मोर इन एनी सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन आल्सो बी कंडक्टेड 30 नवंबर 2024। ये 30 नवंबर को ही, एक दिन पहले ही एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। तो अभी हम लोग सिलेबस के बारे में देखेंगे। तो सिलेबस देखिए, पहले की तरह ही हम लोग को देखने को मिलता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एड पेडागोजी जो कंपलसरी वाला था 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, और मैथमेटिक्स जो था 30 MCQ और 30 मार्क्स का, इन्वायरमेंटल स्टडी 30 क्वेश्चन 30 मार्क का, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 जो आपको चुनेंगे तो 30 नंबर का ये लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 है। तो टोटल 150 मार्क्स का हमको पेपर 1 तो सेम टू सेम देखने को मिला। इसके सिलेबस में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। आगे देखते हैं पेपर 2 का सिलेबस हम लोग। तो पेपर 2 का सिलेबस भी सेम है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये 30 क्वेश्चन का 30 मार्क्स का। उसके बाद जो भी आपका पेपर रहेगा, या तो सोशल स्टडी या सोशल साइंस या तो मैथमेटिक्स एंड साइंस, वो उसका आपको 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा 60 नंबर के लिए। और उसके बाद आपका लैंग्वेज 1 और 2 जो भी आप चुनेंगे उसमें 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा 30 मार्क्स का। तो टोटल 150 नंबर का ये रहा। हम लोग फी तो स्ट्रक्चर देख लिए। तो फी स्ट्रक्चर कितना है, तो 1000 आपका रहेगा एक पेपर के लिए और 1200 2 पेपर के लिए। और आपने अगर SC ST या विकलांग में आते हैं तो 500 रुपये एक पेपर के लिए और 600 रुपये आपको 2 पेपर के लिए देने पड़ेंगे। आगे देखते हैं कि इंफॉर्मेशन एट ग्लांस, ठीक है।
तो देखिए इसमें हम लोग देख लिए फॉर्म भरने का, फॉर्म का डेट, क्लोजिंग का डेट, उसके बाद हाँ लास्ट सबमिशन इतना ही होगा, पेमेंट वेमेंट सब इसी टाइम में होगा। अगर आपका कुछ गड़बड़ हो गया तो 21 से 25 अक्टूबर के बीच, 21 से 25 अक्टूबर के बीच आप करेक्शन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होगा 2 दिन पहले, एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले, और ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले ही आपको सेंटर पता चलेगा, सेंटर आपको काफ़ी पहले पता चल जाएगा ताकि आप तैयार हो सकें कि कहाँ मेरा एग्जामिनेशन होने वाला है। तो 1/12 को आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन है और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय द एंड ऑफ द जनवरी 2025, जनवरी 2025 के एंड में आपको ये टेंटेटिवली है, संभवतः है कि हो सकता है कि ये डेट आगे भी बढ़े, उस टाइम भी हो जाए, तो ये तो देखा जाएगा आगे। और टाइम शेड्यूल यही है कि 7:30 बजे आपका वही एंट्री का टाइम रहता है पेपर 1 के लिए, 2 के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में होगा, और 12:30 बजे इवनिंग का। उसके बाद ये सारे डेट्स दिए गए हैं, टाइम दिए गए हैं कब कब आपको क्या क्या करना है। तो ये रहा आपका सीटेट का बुलेटिन। और सीटेट के बारे में अभी आप अगर बीएड कर लिया है या परस्यू कर रहे हैं तो आप भर सकते हैं, या भरना चाहते हैं तो भरिए। और झारखंड वाला एक केस चल रहा है कि देखिए झारखंड सरकार नहीं मान रही है कि हम सीटेट को नहीं मानेंगे, तो इससे रिलेटेड कोर्ट में चल रहा है कि देखिए सीटेट का भी कहना अपने पक्ष में सही है कि इन्होंने कहा है कि 2016 के बाद आपने जो टेट क्वालिफाई ये एग्जामिनेशन करवाया ही नहीं, तो आपके यहाँ जो भर्ती निकलती है वो कैसे भरेंगे लोग। आप सीटेट को मान्यता अगर नहीं देंगे, देखिए हो सकता है कि ये भी उसके पीछे टारगेट हो उनका कि मेरे यहाँ जो पास करे वही एग्जाम मेरे यहाँ दे। क्योंकि देखिए सीटेट की अगर बात करेंगे, सीटेट तो अन्य राज्य से भी पास करते हैं, तो वो यूआर वाला जो वैकेंसी निकलता है उसमें चले जाएंगे। तो हो सकता है ये सब स्ट्रेटजी हो उनका। तो बाकी कोर्ट में मामला अगर गया है तो कोर्ट देखेगी क्या करना नहीं करना। तो आज का वीडियो यहीं तक है, और आप फॉर्म भरना है तो जल्दी फटाफट भरें, और कोई दिक्कत हो तो आप सजेशन में आप कमेंट में लिखें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।